गोरखपुर में पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं नेपाल ने भी अब नदियों की तरफ पानी छोड़ दिया, जिसका पूरा असर गोरखपुर की नदियों पर पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राप्ती नदी के तट पे। आप देख सकते हैं कि ये राप्ती नदी है। अमूमन ये नदी काफ़ी नीचे बहती है और ख़ासतौर से अक्टूबर के महीने में तो ये नदी काफ़ी नीचे होती है, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये नदी अपने खतरे के निशान को पार कर गई है। राप्ती नदी के खतरे का निशान 78.94 मीटर है, जो इसने सिर्फ 3 दिन में पार किया है। आपदा प्रबंधन टीम का कहना है कि नदियां 2 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रही हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो ये नदियां काफ़ी भयानक रूप धारण कर लेंगी। इसके अलावा गोरखपुर और आसपास के इलाके में राप्ती नदी, सरयू नदी के तट पर बसे हुए तकरीबन 40 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जहां जिला प्रशासन राहत कार्य पहुंचाने में जुटा हुआ है। वहीं सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर ये नदियां इसी तरीके से बढ़ती रहीं तो बंधों पे दबाव बनेगा और बंधे टूट सकते हैं। अगर बंधे टूटे तो बहुत ही भयानक शक्ल ले सकते हैं। काफ़ी हज़ारों लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। हम एक बार उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर नदियों का ये स्तर कितना था और कैसे बढ़ रहा है और क्या कुछ उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि नदियाँ जो आप देख रहे हैं इतनी भयानक रूप ले चुकी हैं, तो इन नदियों को आपने 3-4 दिन पहले कैसे देखा था और अब कैसे देख रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये प्राकृतिक आपदा जो है वो कभी भी आ सकती है। आज के डेट में प्राकृतिक आपदा आई है और प्राकृतिक आपदा आने की वजह से हमको लगता है कि हमारे प्रदेश में महाराज जी की सरकार चल रही है और महाराज जी पूरा मुस्तैद हैं। कहीं से किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। महाराज जी एक एक चीज़ पे, एक एक बिंदु पे नज़र रखे हुए हैं। और रहा सवाल गोरखपुर का, गोरखपुर में आए दिन बारिश होता था, पानी लग जाता था, लेकिन आज के डेट में कहीं कोई पानी नहीं है। राप्ती नदी को छोड़ करके शहर में कोई पानी जल जमा नहीं हो रहा है। लेकिन नदियों के तट पे जो गांव हैं वहाँ तो नाव चल रही है, तो क्या वहाँ असर नहीं है? असर है। महाराज जी वहाँ नाव की व्यवस्था कर दिए हैं। जहाँ नाव की आवश्यकता थी वहाँ नाव की व्यवस्था हो गई है। वहाँ हर लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाया जा रहा है। जहाँ उनकी जिस चीज़ की आवश्यकता वहाँ आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ आई है, प्राकृतिक आपदा है, आज आई है कल चली जाएगी। एक बार मैं फिर कहूँगा कि एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये राप्ती नदी है, जो इसी नदी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव नेपाल के छोड़े हुए पानी का पड़ता है। ये नदी नेपाल की तरफ से बह के आती है और आगे पश्चिम की ओर निकल जाती है। इस राप्ती नदी के हम तट पे हैं और ये तट काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से तकरीबन 25 से 30 फीट नीचे नदी बहती है, लेकिन आज ये नदी महज 5 फीट ही टच करने को रह गई है, यानी इस तल से 5 फीट नीचे नदी बह रही है। तो अब ये एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां नदियों के जलस्तर को बढ़ाया है, वहीं किसानों के लिए भी एक खतरे का बात हो गया है। किसान इस वक्त प्रभावित हुए हैं, उनका खेत पूरी तरीके से जलमग्न है, फसल बर्बाद हो रहे हैं, सब्जी बोने वाले किसान भी बर्बाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन गांव-गांव दौरा कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि नदियों के बढ़े हुए जलस्तर और हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कितना प्रभाव किसानों को पड़ा, उनकी फसलें खेती बर्बाद हुई, उनकी फीडिंग की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसान खुद इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें ताकि उन्हें उचित मुआवजा दिया जा सके। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़े हुए नदियों के जलस्तर और बाढ़ की जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को देखते हुए अब आसपास के गांव में क्या हालात हैं और जिला प्रशासन से कितनी उम्मीद वो लगाए हैं। मेरा ये सवाल है कि कितना आपको जिला प्रशासन से उम्मीद है? हालात बहुत ही भयानक हैं। नदियाँ जिस तरीके से बह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह बढ़ती रहीं तो एक बड़ा बाढ़ भी आ सकता है। आप लोग किस तरीके से जिला प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं? जिला प्रशासन और सरकार से उम्मीद पूरा है, जो भी नुकसान किसानों का होगा पूरा मदद करेंगे। लेखपाल और कानून सर्वे आके करेंगे। हर गांव में किसी गांव में नुकसान होगा, बाढ़ से नुकसान होगा तो लेखपाल कानून आगे सर्वे करेंगे, वही हिसाब से मुआवजा बनेगा। लोगों को जिला प्रशासन पे पूरी उम्मीद है, लेकिन प्राकृतिक आपदा किसी को नहीं पहचानती। 1998 में गोरखपुर में इन्हीं नदियों ने प्रचंड शक्ल अख्तियार करके बर्बादी की वो गाथा लिखी थी जो आज तक लोग याद करते हैं। अगर इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा तो एक बार फिर इसमें कहने में गुरेज नहीं है कि नदियां कहीं ना कहीं भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहरहाल अब जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे खुद विश्वास जताने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। उनका गृह जनपद है, काम तेजी से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासन अपनी मुस्तैदी लगाए हुए है। बाढ़ खंड जो स्पेशल तरीके से बाढ़ खंड जो इस पे काम करता है सिंचाई विभाग का, उनके अधिकारी रातों दिन कैंप कर रहे हैं, बंधों के किनारे कैंप कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कहीं कोई बंधे टूटने ना पाए, उनकी मरम्मत की जा रही है। तो अब यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में एक भयानक स्थिति ज़रूर पैदा हो सकती है।
कमोबेश गोरखपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल का ही यही हाल है। मूसलाधार बारिश ने पूर्वांचल में अपना कहर बरपा दिया है। प्रसाद लारी, टाइम्स नाउ नवभारत, गोरखपुर।